3 बज रहा है। शबाब नहीं शबाब। हमारे प्रेस के साथियों को अलग अलग सूचना दी गई। कुछ साथियों को 2:30 बजे बताया गया, कुछ लोगों को 3 बजे बताया गया। मुझे खुद 3 बजे की जानकारी थी। आईडी रख दो भाई आगे ले। 22 के पहलुओं को दिया थे, ममता जी से भी मिले थे, उनसे बात किए थे, लालू जी से भी जाके रांची मिले थे, हमने दिल्ली भी मिल लिया। मिलते हैं, हमारा काम है, मिलते रहते हैं। अब भाई वो बड़े नेता लोग, अभी तो हम छोटे नेता हैं, तो हम अपनी बात फरियाद बताते रहते हैं कि ये है धरातल पे। अभी हमने बनारस का जिक्र सरकार बनी थी तभी मुख्यमंत्री ने कहा था। एक भी मंत्री, एक भी अधिकारी किसी ने नहीं शो किया। अब देख लीजिएगा, 15 दिन के बाद सब भूला जाएगा। जितने हमने बहुत आदेश देखा, मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हमने अभी देखा था, मैं उस समय था, कि जो हेलमेट लगा करके पेट्रोल पंप पर नहीं जाएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। अभी ना हेलमेटों का तेल मिलत रहा। इस बात से प्रदेश में कोई ऐसा माइक लाल नहीं है पैदा जो ओम प्रकाश राजभर को कह दे कि सदन में सुरती मल के खा के सुत जाता हो। नहीं, वकील ने अभी हमको बताया नहीं, हम तब तक इधर बैठ गए अपने काम में। अच्छा, गठबंधन में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं क्या 2024 के लिए? हो सकते, बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी एंटी है, ये हैं, हम हनु एनटीए वाली गोल में हैं। उधर बिहार में लालू जी एनटीए वाली गोल में हैं, केजरीवाल एनटीए वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस एनटीए वाली गोल है, छत्तीसगढ़ एनटीए वाली गोल है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र में सब एनटीए वाली गोल है। तो ये एनटी वाली गोलियां कहाँ जाई, एनटीए में न रही। कोई गठबंधन की बात चलेगी क्या? क्योंकि यूपी में आ रहे हैं और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनको घुसने नहीं देंगे यूपी में राज ठाकरे को। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से एक बयान आया था कि ये राकेश टिकैत को यूपी आने नहीं देंगे। वो तो हमारे संघ में प्रेस वार्ता किए थे, एक में देखे, कुछ नहीं कर पाए। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, वो जितना कोई बयान दे दे उस बयान में कोई दम नहीं है। दिखा दे। हम वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हम मिल चुके हैं, बात हो चुकी है। ऐसा ही हम नहीं बोलते रहते हैं। अब हो जाए तब हमारा मिलना कहना काम है, प्रयास करना काम है। सारे विरोधियों को कहते रहे लोग ना माने। दर्शन हम 24 में करें, इसके लिए आज हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम अपनी पार्टी का हमने रखा। संगठन को मजबूत किया जाए। 22 के चुनाव में हम लोगों ने 28 लोकसभा सीट जीती है, तो हमारा प्रदर्शन उससे अच्छा हो, इसके लिए हमने अपनी पार्टी के नेताओं को फैसला लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर के, कि इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। देखिए, कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साथ हैं, जयंत चौधरी जी साथ हैं, संजय चौहान जी साथ हैं, केशव देव मौर्य साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं। केशव देव मौर्य कहते हैं कि आप ऐसे लायक नहीं। देखिए, केशव देव मौर्य आपने सवाल किया,
एक दिन मैंने इसी सवाल पे उनको बुला लिया, एक साथी हमारे उनको जी न्यूज़ के ने कहा कि वो ऐसे बोलते हैं। हमने कहा रुको रुको मिलाते हैं भाई। मैंने फ़ोन मिलाया, संजोग से वो आ भी गए, चाय वो पिए। तो उन्हीं के सामने हमने पूछा कि अच्छा भैया ये बयान काहे देते हो? तो वो कहें भैया जब आपके खिलाफ बोलते हैं तब हमको टीवीआ पर दिखाते हैं। नहीं, हम तो अखिलेश जी के आपके साथ हैं, खाली टीवीआ पर दिखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए आपके खिलाफ बोलते हैं और कोनो बात नहीं है। ये आरोप तो आप पे भी लगता है टीवी पे देखने की। अब कहने वाले लोग कहें, लेकिन हम आज पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर दिखें, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली सरकार, वर्तमान सरकार, पिछली सरकार चुनाव के समय कई हमने भर्ती, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पिछड़ों के आरक्षण का पालन नहीं हुआ है नियम का, हम उसको करने जा रहे हैं। भर्ती का भी डेट बता दिया, भर्ती भी कर दिया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर आते का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभी अभी आप लोगों के सामने हमारे चुने चुनाए जो राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जिम्मेदार लोग, उनको बुला करके उनको गांव में, क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा। संगठन के दृष्टिकोण को देखते हुए पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, और सभी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किया हूँ और सभी समाज के लोगों को समायोजित कर प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाकर उनको पार्टी के साथ जोड़ने का, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो। सरकार तो बड़ा ढिढोरा पीट रही है, लेकिन अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए गांव में लोगों को समझा करके पार्टी के साथ जोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन बहाल, प्रदेश में जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है उनको रोजगार कैसे मिले, इन बिंदुओं को लेकर हमने गांव में लोगों को, संगठन को तैयार करने के लिए इधर बुला करके भेजा। आज वो लोग जा रहे हैं, अब कल से अपने काम में लगेंगे। और जहां तक सवाल पार्टी का है, पार्टी पिछले बार 4 एमएलए जीती थी, इस बार 6 एमएलए जीती। अभी आप लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई पार्टी थी, बात खौफनाक से मची है। जिस तरह 22 से पहले था वही हाल। हमने जो प्रदेश को 4 भागों में बांटा, लगभग हमको हमारे सभी साथियों ने उस पर मुहर लगाई। हम उन साथियों से कहूंगा जो हमारे पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? आप अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? आप सिपाहियों को दरोगा तो बन नहीं सकते। भर्ती हुई हो सिपाही में मेहनत करो तो कल दरोगा तेरी लिए इच्छा है तो दरोगा भी बन सकते हो। वो आप पूर्वांचल के अध्यक्ष नहीं कर रहे हो कि प्रदेश अध्यक्ष, ये आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं है। हमने तो बनाया है, अब आपको काम करने का मौका है। मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई रामदेव पासवान, 4 महीने में उन्होंने अपना काम कर लिया। अभी मैंने देखा पीछे ला दिया और भारती, ये लोग घूमे तो खूब हैं, बनारस चले गए, जौनपुर चले गए, आजमगढ़ गए, बस्ती गए, गोंडा चले गए, काफी घूमे।
लेकिन माना पहले का जो मुझे देखने को मिला घूमे घूम, लेकिन माला पहनने का अगर उसी दिन वो काम किए हुए हमको तो नहीं जानकारी है, बहुत सी चीजें हासिल कर लिए। मौका है आप लोग राजनीति में देखो। अभी आप लोगों को बता दूं, 22 के चुनाव में अगर किसी पार्टी की चर्चा थी तो सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चर्चा। अब देश का चुनाव आ रहा है, आप लोग तो अभी अपने संगठन में चर्चा कर रहे हैं, हम देश की सियासत पे घूम रहे हैं। जानते हो क्या होने वाला है? वर्तमान जो सरकार है दिल्ली की, बंगाल गायब है, बिहार में ऊंचा है, गिरावट है उसके, राजस्थान में गिरावट है, दिल्ली गायब है, पंजाब गायब है, महाराष्ट्र गायब है, यूपी पे निगाह है, यूपी पे निगाह है। और आप जहां खड़े हो पसीना छूट रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलवाड़ न समझना। हम इसी से परेशान हैं कि थोड़ी सी ताकत पैदा करो। सरकार बनाता कौन है? पंडित जी चिल्लाएंगे, बाबू साहब मारेंगे, लेकिन वोट कौन देगा? पिछड़ा, दलित, यही सरकार बनाता है। और इसी के बीच में खाली चले जाओ, देख लेना 4 महीना खाली अभी नहीं, कोई चीज नहीं। सिर्फ एक बात आप लोग दिमाग में रखो, जो ओम प्रकाश राजभर कहे वही 4 महीना मानूंगा, किसी नेता की कोई बात नहीं मानूंगा। 4 महीने के बाद देश के चुनाव में चर्चा होगी तो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा होगी। यहां से नहीं होगा, यहां मंथन होता है, इसका पालन गांव में, शहर में, नगर में होना है, गांव में, घर में, गली